आज हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है वो 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। sp3 में 3 इन्वॉल्व हुए थे, 1 s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। जो py ऑर्बिटल है वो अनइफेक्टेड रहेगा, वो इन्वॉल्व नहीं होगा ओवरलैपिंग में। जब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, 3 नए जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे उनको कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एंड दे हैव द सेम एनर्जी लेवल उनका इक्वल होगा। और जो एनर्जी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी s ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी और p ऑर्बिटल से कम होगी। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं जो पी वाई ऑर्बिटल है वो अनइफेक्टेड रहा है। p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसलिए वो प्लेस कर रहा है थोड़ा सा ऊपर। और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो थे उनकी सेम एनर्जी थी, p से कम थी तो इसलिए उनको थोड़ा सा नीचे रखा गया है। तो जब हम बात कर लें पी वाई ऑर्बिटल की, वो प्लेन में कैसे होता है, अबव द प्लेन होता है एक लोब इसका और एक बिलो द प्लेन होता है, क्योंकि ये डम्बल शेप होती है ना, इसलिए एक लोब अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। एस की शेप वैसी स्फेरिकल होती है। तो अब हमारे पास पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इट इज़ फिट फॉर टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट। कोई भी वो हो सकता है जिसके साथ इसने बॉन्डिंग करनी है। अब जब इसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए तो एक पी ऑर्बिटल जो था वो अनइफेक्टेड रहा। पी वाई एक्स और जेड वाले इन्वॉल्व होंगे, पी वाई वाला वैसे ही रहा। अब इसमें फिलिंग कैसे होगी, हमें पता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उनकी एनर्जी सेम होती है इन तीनों में। पहले अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब एक बच गया, अब वो जो बचा है इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड करता है कि वो हाइब्रिडाइज को ही दोबारा फिलिंग कर दे, क्योंकि 3 बने ना ऑर्बिटल, तीनों के पास एक एक चला गया। कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, वो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जाए या तो पी वाई अनइफेक्टेड जो था ऑर्बिटल उसमें चला जाए, या इन्हीं को क्या कर दे वो दोबारा फिल करना शुरू कर दे, हाइब्रिडाइज में ही मतलब पेयरिंग कर दे। तो ये डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस। अगर तो एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है, मतलब पी वाई का और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, फिर तो मैक्सिमम चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन पी वाई के पास जाएगा। अगर इसकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है तो फिर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही मतलब पेयर बनाएगा इलेक्ट्रॉन, जो है वो पहले वाले ऑर्बिटल में फिर वो फिल हो जाएगा। तो इस तरह एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पेयर हो जाएगा, उसमें पेयरिंग हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उनकी एनर्जी लेवल पे कि किस तरह होगा। फिर जो हम देख लेते हैं इनकी पोजीशन, ज्योमेट्री इसकी कैसी है। ज्योमेट्री देख लेंगे, ट्रायंगल शेप होता है, क्योंकि जो पी वाई हमने पहले भी बात की, एक अबव द प्लेन होगा एक बिलो द प्लेन लोब होगा, वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो भी एक दूसरे से दूर दूर जाने की करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से भी दूर होंगे और पी वाई से भी दूर जाएंगे। तो उनमें मैक्सिमम एंगल जो बनता है वो 120 डिग्री का होता है। वो कौन से कॉर्नर, ट्रायंगल के कॉर्नर ही ले लेते हैं, उसकी शेप बन जाती है जस्ट लाइक ट्रायंगल, 120 एंगल होगा उसमें। और इस तरह इसकी ये जो शेप बनी वो क्या होगी, और इसको हम कह देते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। द एंगल बिटवीन ईच लोब इज़ 120 डिग्री। इसकी एग्जांपल अगर देख लें हम, अल्कीन जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। sp2 hybridized result in 3 half-filled sp2 hybridized orbital which form the trigonal planar shape. The use of these 3 orbital in bonding explain the shape of an alkene. तो ये एक्सप्लेन करती है कि अल्कीन की शेप कैसी होगी। अब ये अल्कीन का फॉर्मूला देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2S for as the CH bond are concerned, the hydrogen atom use half filled 1s ऑर्बिटल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जब फिर sp2 के साथ ओवरलैप करता है तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन जाता है s और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो बनेगा। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिटवीन 2 कार्बन एटम। ये कोई भी 2 जो कार्बन के एटम है एल्कीन में, इनमें भी बन सकता है sp2 sp2
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जो दूसरा बॉन्ड होता है वो उसका पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड इज़ वेरी वीक बॉन्ड। समटाइम ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं बॉन्ड रोटेशन की, कि किस तरह इनमें बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड कैसे। पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, जो सेकंड बॉन्ड बनता है या थर्ड बॉन्ड, जैसे हम अगर नेक्स्ट जो है sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे तो उसमें तीन बॉन्ड होते हैं। पहला सिग्मा होगा तो दूसरे दो पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड इज़ अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। You can see here the picture of the rotation of the bond around the sigma bond, कि pi bond किस तरह जो rotate करता है around the sigma bond. Okay, thank you very much. It is very important topic, and you can see here the very easy and simple notes. Kindly like and subscribe the channel. Also share it with your friends. Thank you.